हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभीश में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत चाल और औसत वेग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th के अध्याय 8 गति वाले पार्ट के क्रियाकलाप 8.7 के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए 5, उन्हीं को हम लोग आज चालू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो ये चाल और वेग में अंतर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। चाल एवं वेग में अंतर। अगर हम इनके अंतर की बात करें, चलो जैसे नॉर्मली आज तक हम सब लोग अंतर लिखते आए हैं वैसे ही लिखते हैं। एक तरफ कर लो चाल और एक तरफ कर लो वेग। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला, अगर पहले डिफरेंस की बात करें तो एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एवं अगर वेग की बात करें तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। अगर हम दूसरी बात करें चाल और वेग के डिफरेंस में, तो सबसे पहली बात अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो चाल का मात्रक वेग का मात्रक सेम होता है, लेकिन ये एक चाल जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं अदिश राशि, बाकी आप समझ जाएं चाल कैसी राशि? अदिश राशि। लेकिन वेग क्या है? दूसरा अंतर है सदिश राशि। अब इसका मतलब चाल को डिफाइन करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायर होता है, परिमाण की जरूरत होते हैं, लेकिन वेग को बताने के लिए हमारे पास दिशा की जरूरत। दूसरी बात, तीसरी बात अगर हम करें तो चाल का जो मैग्नीट्यूड होगा, चाल का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो हमेशा वेग के परिमाण के, वेग के परिमाण के, मैग्नीट्यूड का निशान है माड लगाते हैं, वेग के परिमाण से या तो बराबर होता है तो बड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जो वेग का और एक बात बराबर होगा या बड़ा होगा, तो ये एक डिफरेंस है चाल का परिमाण वेग के। और लेकिन अगर हम यहां पे बात करें चौथी बात, तो वेग का जो परिमाण है, वेग का परिमाण है वो हमेशा हमेशा किससे? चाल के परिमाण से छोटा ही हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़ा कभी नहीं हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चाल की अगर हम बात करें तो चाल क्या होती है? धनात्मक। चाल सदैव धनात्मक होती है, सदैव पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो वेग पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। लेकिन औसत वेग, ध्यान रखना, औसत वेग जो औसत चाल है, सॉरी औसत चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आप चले हैं तो आपकी चाल नहीं हो सकती। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, चाल और वेग में अंतर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण और औसत चाल का परिमाण बराबर होगा? तो अगर हम बात करें अवस्थाओं की, तो सबसे पहले औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल।
जितना भी विस्थापन चला है, विस्थापन बटे या कुल विस्थापन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समय अंतराल। अगर हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल की बात करें तो ये क्या होगा, दूरी बटे समय या कुल दूरी बटे समय, ये भी कह सकते हो। तो ये दोनों बराबर है किस स्थिति में, तो देखो समय तो समय है ये, अगर ये कुल दूरी हमारे विस्थापन के बराबर हो जाए तो क्या ये दोनों क्वांटिटियां बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर विस्थापन वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और क्या उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, तो हम इतना कह सकते हैं क्या कि औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बात करें, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो भाई गाड़ी में एक ओडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर, और एक होता है स्पीडोमीटर। तो यहां क्वेश्चन हमारा ओडोमीटर, ओडोमीटर हमारी दूरी नापता है, ध्यान रखना। हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो देखो उसमें एक मीटर लगा होता है, बताता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और एक टोटल कितने 12,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली गाड़ी, ये हमें बताता है। उसके बाद एक दूसरा होता है स्पीडोमीटर, जो ऐसे सुई ऐसे घूमते रहते, गाड़ी चलाओ स्केलेटर लो, सुई घूम के थे आ गई। तो ये जो गाड़ी चलाते समय स्केलेटर लेते समय जो गाड़ी सुई बढ़ती रहती है, तो ये क्या बताती है, स्पीड बताती है। सुई 40 के सामने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में इसी स्पीड से जाओगे 40 किलोमीटर पहुंच जाओगे, ये मतलब बताता। 60 पे का मतलब क्या है, 60 पे एरो आ गया, तो इसका मतलब अगर इसी स्पीड से चलाओ, कम ज्यादा ना करो, तो 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये आपकी स्पीड, वो स्पीडोमीटर का काम है। और ओडोमीटर का काम क्या है कि कितनी दूरी वो गाड़ी चली है ये बताना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा होता है। तो एक रेखीय मार्ग होता है या सरल रेखीय पथ होता है। आगे अगर हम बात करें, एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। इस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, यानी कितना समय लगता है भैया, समय लगता है 5 मिनट का। और हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। तो पृथ्वी से स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी हम कैसे काउंट करेंगे, तो हमें दूरी पता करना है, समय पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाने के लिए हमें चाल नहीं पता है। तो एक बात बताओ, जो सिग्नल है उसकी चाल, तो सिग्नल जो भेजा जाता है हमेशा, तो वो याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजा जाता है। कैसी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो भी सिग्नल भेजा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजा जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। और इनकी स्पीड होती है, जो इसकी चाल होती है प्रकाश के चाल की बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है इनकी चाल। तो अब ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आपको पता है, तो इस मिनट को पहले सेकंड में बदलो, तो 5 × 60 सेकंड, तो यहां से 6 पंचे 30, 300 सेकंड। यहां पे अगर हम आगे बात करें तो ये मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारी चाल क्या हो गई, चाल हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब हम सीधा सीधा लगा देंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, 3 × 10⁸ बराबर दूरी कितनी है पता नहीं, याद करनी है। समय कितना है 300 सेकंड। 13 गुणा कर दो तो ये 3 × 9, तो दूरी कितनी निकल के आएगी, 3 × 9, और यहाँ पे 8 0, यहाँ 2 8 2 10⁻10 मीटर, इतनी दूरी चले, तो 9 × 10⁻10 मीटर, इतनी दूरी वो चला है।
इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, कुछ नीचे दिए गए हैं 1-2 एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे।